प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube की एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। BSTC एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम BSTC के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा गांव हो जाएगा? कोणा गांव, इंदुमलकोट, बोरकुंड या शाहगढ़। तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों बोरकुंड गांव। जो भी विद्यार्थी हम बोरकुंड कमेंट कर रहा है बोरकुंड ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप भी साथ साथ में उत्तर कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गरीब की गाय कहलाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों, गरीब की गाय किसे कहते हैं? गाय, भेड़, बकरी या भैंस? तो आप सबको पता है गरीब के लिए दोस्तों भैंस के समान या गाय के समान दोस्तों बकरी होती है, ठीक है। जब चाहे उससे दूध निकाल सकता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है राजस्थान की कामधेनु है, मतलब राजस्थान की कामधेनु गाय की किस नस्ल को कहते हैं? थारपारकर, गिर, राठी, कांकरेज। तो राजस्थान की कामधेनु दोस्तों है राठी गाय को कहते हैं। किससे कहते हैं दोस्तों? राठी गाय। क्योंकि राठी गाय क्या करती है? सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा है स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां पर हुई? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण या इनकी मृत्यु हुई थी ना, वो कहां पर हुई? कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी दोस्तों अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, अजमेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है त्रायण का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? यहां पर आपको बताना है त्रायण का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। 1186, 1191, 1198, 1199। तो त्रायण का प्रथम युद्ध दोस्तों लड़ा गया था वो 1191 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1191 में, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अलाउद्दीन ने किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा? यहां पर आपको बताना दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किसको जीतकर उसका नाम खिजराबाद कर दिया था? जालोर, सिवाना, चित्तौड़गढ़ या नागौर? कमेंट करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों 1303 में क्या करता है? चित्तौड़गढ़ पर अटैक करता है और चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है, फिर इसका नाम रखता है खिजराबाद। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें मिलती रहे। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों थी, वो कौन थी? वो अपने दोस्तों थी, बिल्कुल ऑप्शन आ चुका आप सबका, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है? यहां पर आपको बताना है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है? सरपंच का, सांसद का, विधायक का, उप सरपंच का? कमेंट करेंगे। निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों? तो देखो उप सरपंच। उप सरपंच का निर्वाचन एक तो जो गांव का सरपंच होता है वो और साथ में पंच गांव के मिलकर क्या करते हैं? उप सरपंच का निर्वाचन करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। उप सरपंच का निर्वाचन हमेशा कैसे होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। कमेंट करेंगे। निम्न में से किस बांध को दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? चलिए, मेजा बांध, इंदिरा गांधी नहर, जवाई बांध या नेहरा बांध? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर दोस्तों है जवाई बांध कहलाता है। जवाई बांध को मारवाड़ का क्या कहते हैं दोस्तों? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में दशकीय जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत आपसे पूछा है। यहां पर आपको बताना है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में दशक की वृद्धि कितने परसेंट हुई है? तो वृद्धि की दर दोस्तों है 23.3, सॉरी 21.3। 21.3 क्या हुई दोस्तों? दशक की है वृद्धि। पिछले 10 वर्षों में वृद्धि देखने को मिली है।
बहुत बार प्रश्न आ चुका है साथियों। अगला है कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है साथियों। राजस्थान के अंतर्गत कपिल मुनि जी का जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है, वो आपको बताना है। बीकानेर, कोलायत, देशनोक या करौली। कमेंट करेंगे। कपिल मुनि का मेला भरता है दोस्तों कोलायत में। कहाँ भरता है? कोलायत में। कोलायत बीकानेर में है, तो बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान का धातु नगर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, अलवर। तो राजस्थान का धातु नगर दोस्तों नागौर को कहते हैं। नागौर को साथ ही राजस्थान में औजारों का शहर भी कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, तो जो प्रश्न बार बार आता है उसको थोड़ा आप ज्यादा ध्यान दें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे यहाँ पर। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? काले हिरणों के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए, शेरों के लिए। ताल छापर दोस्तों चूरू में है और ये काले हिरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर। तो उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला झुंझुनू दोस्तों। कौन सा है? झुंझुनू। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा मेरे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क निकलती है। देखो राजस्थान में अगर बात करें, कर्क की लंबाई 26 किलोमीटर है और ये कहां से गुजरती है दोस्तों? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है। तो देखो यहाँ पर डूंगरपुर ऑप्शन में पड़ा है, तो कौन सा उत्तर आपका राइट है? डूंगरपुर सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में कितने संभाग हैं? देखो पहले 5 संभाग थे, फिर 10 संभाग हुए। अभी वर्तमान में टोटल कितने संभाग है दोस्तों? 7 संभाग है। अगला सवाल, आगे बढ़े। अगला सवाल, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? देखो टोटल 4 बार लग चुका है, उसमें से बताना है कि राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो राजस्थान में प्रथम बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1967 में। कब? 1967। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं कर सकते। राज्यपाल, सांसद, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष। देखते हैं आप सब में से सबका उत्तर सही आता है, एक आध कोई उत्तर बता पाता है। चलिए विद्यार्थियों, हाँ जी, तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों क्या आ जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति के बिना दोस्तों विधानसभा में धन विधेयक वो पेश नहीं किया जा सकता। अगला सवाल आपके सामने, राज्यपाल पद पर कब तक बना रहता है? 5 वर्ष के लिए, सांसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत तक, या जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। मतलब कमेंट करना, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है दोस्तों। कमेंट करेंगे, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है दोस्तों? तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, अगर आपको राज्यपाल बनना है ना, तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जिसने भी क्लास को लाइक किया, क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे, तो बताओ भैया, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम दोस्तों उम्र सीमा 35